ज्यादा जल्दी भाग गए साले ना, भाग गए। पीछे नहीं हटना भाई, वीडियो का चोट ना करो, शांत रहो। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हम लोग को पकड़ के ले बिल्कुल बिल्कुल नहीं, छोड़े मैं 11 से न्यूज छोड़ा। एक वीडियो बनाओ, आप देख रहे हैं काले कानून यूजीसी है, उसमें हम लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है। हमारे साथ 50 छात्र थे और सभी को मारा के डंडों से भगाया गया उनको। क्या हम आप इनको देख सकते हैं, कपड़ा मारा गया और हमको मारा गया है, हमें मारा गया है। कपड़ा मारा योगी जी से निवेदन करता हूँ, वापस लो। क्या हम यूजीसी कानून को लेकर लगातार आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश और भारत देश में अलग अलग जगह इस कानून का विरोध नजर आता है। राजधानी लखनऊ के केकेसी विद्यालय के पास भी छात्रों ने आंदोलन किया और उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन धरना स्थल पर लाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो लोग हैं जो इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं और अगर वापस नहीं लिया जाता है तो क्या कुछ रुख होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आंदोलन हो रहा है और क्या मतलब इसमें खामियां क्या नजर आती है? यूजीसी कानून एक तरह से सवर्णों को एक तरह से प्रताड़ित करने को और उनको एक तरह से टारगेट बना रखा है। सरकार टारगेट बना रही है, वैसी परेशान है और इससे तो जहर दे दे सरकार तो ठीक है, एक बार में आत्महत्या कर ले, अपने बच्चों को मार दें। उच्च शिक्षा से रोकने को, वंचित करने को हर जगह इसी कानून को लाया जा रहा है, जिससे सवर्ण समाज प्रताड़ित इतना हो रहा है कि बस ये मानो कि जहर खाने के लिए परेशान है। देखिए, ये सभी छात्र हैं केकेसी विद्यालय के, जहां हम जानते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज का इनका आंदोलन था। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं तनिष शर्मा भारद्वाज, केकेसी का छात्र हूँ मैं। तनिष, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज आंदोलन कर रहे हो? हम चाहते हैं यूजीसी कानून ही वापस लिया जाए। ये सख्त एकदम गलत कानून बना है जो हम लोग को बांट रहा है, एक तरफा है, स्टूडेंट को बांट रहा है। जहाँ तक देखा जाए स्टूडेंट में केकेसी महाविद्यालय में एक ड्रेस लागू होती है केकेसी की, जो सब विद्यार्थी पहन के आते हैं। आज हम लोग ड्रेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूजीसी की वजह से नहीं है। ड्रेस में इसलिए होता है इंसान क्योंकि सब इस विद्यार्थी एक समान है, ये लगने के लिए। हम लोग एक समान नहीं है, हम लोग ड्रेस में नहीं है। क्योंकि यूजीसी ने खुद ही हमको बांट दिया है। जब एक रेगुलेशन ऐसी बनाई जाती है कि यूजीसी ने ऐसी बना दी है कि आप लोग अलग हैं, ये अलग हैं, आप बट गए, आप कट गए। साफ साफ यही कार्य किया गया है। हम मानते हैं बाबा जी का संविधान है, अम्बेडकर जी का। तो लोग कहते हैं कि है ना, बाबा जी को लोग नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते। मैं तनिष शर्मा भारद्वाज पंडित हूँ, मैं बाबा जी का संविधान मानता हूँ। उनके संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15A में इक्वलिटी की बात की गई है। 14 में इक्वलिटी सबके लिए और रिलीजन की 15A में बात की गई है। तो अब जब ऐसी इक्वलिटी की बात की गई है तो ये यूजीसी क्या हम लोग के संविधान से बड़ा है जो हम लोग को बांट रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिना जांच पड़ताल के अगर किसी भी तरह की चीजें होती तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन एक वर्ग इसको लेकर आंदोलित है। हम जानते हैं आज ये छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। क्या हुआ भाई प्रदर्शन में? जी, हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। परमिशन लिए थे? जी, परमिशन हमारे ले चुके थे भाई लोग। हाँ। हम गए थे, सदस्य हम भी बने थे उसके। हाँ। और हमारे साथ अत्याचार किया गया। हमने किसी को न मारा, ना किसी को कुछ दिक्कत दी। हमने अपनी मांगे पूरी करी क्योंकि हम लोग तो सड़क पे क्या कर रहे थे? यहाँ जाते हैं जी, यहाँ पे हम लोग को जबरदस्ती लाया गया है। अच्छा। हम लोग की जब बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़क पे उतरेंगे ना। और कहना चाहेंगे, और हमारे जब हमने करना स्टार्ट किया तो ये ऐसे अत्याचार हो रहे हम लोग के साथ। ये प्रशासन कर रहे हम लोग के साथ। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन नहीं है। इसका मतलब प्रशासन को कानून वापस नहीं लिया गया तो क्या होगा कदम, क्या करोगे?
इनको यूजीसी वापस लेना ही पड़ेगा। यूजीसी लेना ही पड़ेगा, ले नहीं लिया गया, लेना ही पड़ेगा। कहाँ भाई एक कानून बनाते हैं, एक साल किसान आंदोलन करते हैं, तब तो वापस होता किसान नहीं है। आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर जब जिस दिन देश का युवा, अगर हम लोग युवा हैं और हम लोग छात्र हैं, ठीक, छात्र से बढ़ के कुछ नहीं, अगर हम लोग रोड पे उतर गए, हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं वापस हुए तो क्या करोगे? क्यों नहीं होगा? हम आपसे या सरकार से भाई बताइए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इनको वापस लेना हम पड़ेगा। ये कह रहे हैं नहीं वापस लिया तो क्या करेंगे आप लोग? कैसे नहीं लेंगे? प्रदर्शन इससे बड़ा होगा। अगर नहीं वापस किया जाएगा, हाँ। जो अभी हम लोगों में समानता एकता दिख रही है, जैसे कि कहा गया कि यूजीसी लाएगा, इसलिए कि जो दिखाया जाएगा इससे हम लोग अलग हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, सभी एक समान रहते, एक साथ में खाते हैं, एक साथ में पढ़ते हैं, और इसके आने के बाद भी जो नकारात्मक प्रभाव आएंगे वो देखने लायक नहीं, बहुत खराब होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा केवल सवर्ण ही इसके विरोध में नहीं है, हर समाज का लड़का हमारे साथ है। हमारे भाई इधर आइए भाई। हमारे भाई हैं यादव जी है, सत्यप्रकाश यादव नाम है इनका, ये ओबीसी समाज बताइए का भाई साहब। जी, हम यही चाहेंगे कि इसको समान कर दिया जाए, कोई जाति विवाद ना रहे, कोई जात का मतलब भेदभाव ना रहे। लगता है कानून बांटने का काम कर बिल्कुल कानून बांटने का काम करता हूँ, कहीं न कहीं हम यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, हाँ। हम लोग भाई लोग ऐसे हैं कि साथ में बैठना उठना खाना पीना सब है। अब कल को हम दोनों में विवाद होगा तो ये कमजोर और नहीं भी हो रहा होगा तो इस कानून से कहीं ना कहीं होने लगेगा। ये कानून में भावना पैदा होगी। मन में भावना पैदा होने लगेगी। हम लोगों की तो हमारा मांग यही क्या नाम है, एक लोग हमारा यही क्या नाम है कि यूजीसी और जो हम लोग जो ये समान एकदम कर दिया जाए, जो जनरल करें, ओबीसी बांटे हुए, एसटी एससी किए हुए, ये सब खत्म किया जाए, एकदम सामान्य। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करणजीत सिंह। करण, क्या देखिए, चाहते जब हो? मोदी जी योगी जी ने यही बोला, यही नारा दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हम लोग के बीच में क्यों ये सब चीजें हो रही लेकिन है? बांट रहे हैं। और हम लोग सब अलग कर रहे हैं, हम सारे जातिवादी में ये सब कर रहे हैं। ये सब क्यों? जब मिल के रहना है, मिल के रहेंगे, जब हम सब एक हैं तो हम क्यों ऐसा करें? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब? क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा सरकार का कहना ये था कि सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, इसमें सबका विनाश और सबका सर्वनाश होगा। अगर बटेंगे तो कटेंगे, है ना? तो ऐसा चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए, वरना आंदोलन फिर से बड़ा किया होगा। जाए हम लोग को, क्योंकि हम लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम लोग एक कलर की ड्रेस पहनते हैं, हमको जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है एक ही सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है, और स्कूल में कॉलेज में कोई भी ये नहीं देखा जाता किस जात का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, एक भाईचारे के संबंध में हम लोग अपना भाईचारा निभाते हैं। यूजीसी कानून हम लोग को क्या कह रही है, कह रही है आप अलग अलग हो जाइए, क्या ये सही है? इससे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अत्याचार बढ़ जाएंगे, और अत्याचार बढ़ने के साथ साथ अगर कानून ये सरकार नहीं वापस ले सकती है तो सवर्णों का कॉलेज, ब्राह्मण का अलग कर दे, ठाकुर का अलग, मतलब सबका अलग कर दे, एससी एसटी का अलग कर दे, ओबीसी कॉलेज अलग कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करने में सक्षम हो तो ये कर दीजिए, लेकिन आप ये भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ये कानून आपको वापस लेना ही होगा। अगर नहीं लोगे तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यूजीसी कानून को लेकर छात्रों का प्रदर्शन के किसी विश्वविद्यालय के ये सभी छात्र हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह से इन छात्रों का आंदोलन